तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा। इस मैसेज में लिखा है प्लीज़ अवॉइड टू गो टू अदर एप्लीकेशन। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ परीक्षा ऐप के बारे में। तो उस ऐप को यूज़ करते टाइम हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप ये सारी बातों का यूज़ करते हो तो आप इजीली अपने एग्ज़ाम को दे पाओगे और आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है ऐप, अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉलेज में जाइए और पूछिए। अगर ये भी नहीं होता आपसे तो किसी और का फ़ोन लीजिए और उसमें डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल चुका होगा, जिनको नहीं मिला होगा तो उनको भी जल्दी से जल्दी मिल गया होगा। अगर आपकी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और अगर अभी तक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है तो आप जल्दी से जल्दी आप अपने कॉलेज में बोलिए, वो दे देंगे आपको। तो जब वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में ही देते होंगे, सबके ऑलमोस्ट एक साथ ही रहते हैं। तो उस पीडीएफ में सबसे पहले देख ही लेना कि आपका ईमेल आईडी वगैरह सब सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होता है तो उसमें भी करेक्शंस आप पहले ही कर लेना ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको आईडी पासवर्ड मिलता है और अगर आप लॉगिन करके देखते हो तो अगर लॉगिन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सही है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में भी आप एक बार कॉलेज में या फिर अपने सर से पूछ सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम देते टाइम अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए गाइज, जब हम मॉक एग्जामिनेशन देते हैं तो अगर आप मॉक एग्जामिनेशन के टाइप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करोगे तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा। इस मैसेज में लिखा है प्लीज़ अवॉइड टू गो टू अदर एप्लीकेशन वाइल गिविंग एग्ज़ाम, काउंट यू इवन वेंट अवे फ्रॉम एप्लीकेशन इज़ 5। मतलब मैंने क्या किया कि वो मॉक एग्जामिनेशन शुरू की थी और उसमें से ऐप को स्विच किया था। तो मैंने ऐसा 5 बार किया तो वहाँ पे ऐसा लिख के आया कि काउंट यू वेंट अवे फ्रॉम एप्लीकेशन इज़ 5। मतलब मैंने 5 बार एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच किया। तो ये फार्मूला जब आप एग्जामिनेशन दोगे रियल वाली तो उसमें भी होगा कि अगर आप एक ही फ़ोन में ऐप स्विच करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे अवेयर रहना और जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आप ऐप को स्विच मत करना। इसके अलावा जो हमें बोला गया था कि इस ऐप में फेस रिकग्निशन और ऑडियो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने इस ऐप को डाउनलोड किया था तो हमने परमिशन दी थी फेस फ़ोटोज़ वाली और ऑडियो रिकॉर्ड वाली। तो देखिए, ऐसा यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोला नहीं है कि हमारा जो फेस है वो रिकग्नाइज्ड होने वाला है, इसके अलावा जो ऑडियो है वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होने वाला है। तो ऐसा उन्होंने डायरेक्ट बोला गया नहीं है। तो इस पर क्या होता है पता नहीं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि मॉक एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं दिखा और ना ही हमें समझ में आया। तो फेस रिकग्निशन और ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इस पर कोई भी आइडिया नहीं है। अगर होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर नहीं होता है तो हमारे लिए ही अच्छा है। इसके अलावा आपके और भी डाउट्स है कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम क्या स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं। कास्ट मतलब कि मोबाइल को कुछ कनेक्ट करके वही स्क्रीन हम टीवी पे देख सकते हैं या नहीं। तो देखिए, उस पर मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको वैसा करना है तो करिए, क्योंकि अगर वो सब करके आपको कुछ फ़ायदा होगा तभी आप करोगे। तो अगर आपको कुछ उसमें फ़ायदा होता हुआ दिख रहा होगा तो आप कर सकते हो, अगर नहीं होता होगा तो फिर क्यों फालतू रिस्क ले रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे बोल रहे कि हम चीटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, चीटिंग करना डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। जिसको करना होता है उसके आगे 10 लोगों को भी बिठा लोगे तभी भी वो कर लेता है। जिसको नहीं करना होता है वो कितनी भी कोशिश कर ले तब भी वो नहीं कर पाता है। तो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको करना है तो आप सेकंड मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, अपने नोट्स का यूज़ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यूज़ कर सकते हो। जितने भी मीन्स हैं, जितना भी वेज है उनका यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो। बट डिपेंड्स अगर आपको करना है या नहीं करना है। फेस रिकग्निशन है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है मुझे पता नहीं है। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं बताऊँगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि हमारा फेस रिकग्नाइज हो रहा है या नहीं है। और वहाँ पे ऐसा कोई मैसेज भी नहीं आया है कि आप इधर उधर हिल रहे हैं या फिर आपका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो इस पे अपडेट आएगा तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और चीटिंग का तो वो आप पे डिपेंड है, अगर आपको करना है तो करिए। इसके अलावा देखिए गाइस, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो हमें 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, बट हमें 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप क्या करना कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऐसा मत करना कि एक सॉल्व कर दिया फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नहीं आया तो उसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट किया। ऐसे जितने आएंगे उतने हम पहले टिक करेंगे, उसके बाद जो नहीं आए उस पर हम टिक करेंगे। तो ऐसा मत करना, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप 50 क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आप कुछ
क्वेश्चंस में कुछ सोचते रहोगे तो थोड़ा टाइम उसमें भी जाएगा। तो ट्राई करना कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको वो नहीं आता है तो उसी वक्त उस आंसर को टिक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी आप गैस ही करोगे अगर आपको नहीं आएगा, और जब पूरे सॉल्व करने के बाद जब जितने भी क्वेश्चन आपके बच जाएंगे उसमें भी आप गैस करोगे तो इनडायरेक्टली आपको गैस ही करना है जो क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसी टाइम उस क्वेश्चन को टिक कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको ऊपर नीचे ज़्यादा ये नहीं होना पड़ेगा और आपको भी पता रहेगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं देखे हैं उसमें मैंने सारे आंसर्स को टिक किया है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करना है उतने क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर एंड टाइम आपको फिर ऐसा हो सकता है कि एंड टाइम में आपके 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए अच्छे से और 20-25 बचे, फिर उसके बाद आप रैंडमली ABCD ऐसा करोगे तो उसमें रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। बट अगर आप एक क्वेश्चन को देख रहे हो और उसी वक्त आप उसको टिक कर रहे हो तो आप थोड़ा सोच के या फिर मतलब थोड़ा उसके रिलेटिव अगर आपको वो आंसर लगता है तो वो कर सकते हो। इसके अलावा मैंने जब बैकलॉग की एग्ज़ाम देखी तो उसमें ऐसे भी ऑप्शन है जिनका आंसर ऑल ऑफ दी अबो या फिर नन ऑफ दी अबो ऐसा भी है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला था कि उनके यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो बैकलॉग के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन है जिनका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबो और नन ऑफ द अबो ऑप्शन में है। तो ऐसे अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो ऑल ऑफ द अबो और नन ऑफ द अबो के आंसर राइट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप ऑल ऑफ द अबो या फिर नन ऑफ द अबो के ऑप्शन पे जा सकते हो, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है राइट होने की। तो ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा मैंने सॉल्व किया कौन सा बाकी है, और आपको ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन है और अगर आप एक टाइम पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, बीच बीच में से सॉल्व करते हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्राई करना एक टाइम पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तब भी उसको उसी टाइम गैस करके टिक कर लेना, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फेस रिकग्नाइजेशन और ऑडियो रिकग्नाइजेशन पे कोई भी अपडेट आता है तो मैं ज़रूर मेरे वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के MCQ शेयर करते हैं। BCom हो गया, BA हो गया, MA हो गया, इंजीनियरिंग के जितने भी है वो मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे मैंने देखे। तो अगर आपको नीड होगी तो आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे MCQs है, उनके थ्रू भी आप वहाँ पे देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ के थ्रू आप अपडेटेड रहो।